हम लोग धरना नहीं, अपना दुख दर्द देने के लिए आए हैं। सर ये भी है बात कि बहुत पुरुष और महिला जो है काफ़ी एजेड हैं, जो कि अब किसी चीज़ में किसी और विभाग में उनको नौकरी भी नहीं हो सकती है। सर ये जो लेटर निकला है उसको हमारी आग्रह है कि तत्काल निरस्त किया जाए और सरकार हम लोग के बारे में पुनः एक बार विचार करें। बस ये इन लोग में से जो 60 to 80% जो पॉपुलेशन है उनकी एज जा चुकी है, वो किसी और गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकते, तो फिर जो उनकी जॉब है ऑलरेडी उनको आप क्यों छीन रहे हैं? कितने लोग हैं? हम लोग दुखी हैं सर, और हमारे तकलीफ को कोई नहीं समझ रहा है। तो ये हम लोग 425 नहीं है, उसके परिवार को अगर जोड़िएगा सर तो 5000 से लेकर 10,000 लोग आज बेरोजगार हो गए हैं। आज पटना के गर्दनी बाग में ICDS पोषक कर्मी संघ के द्वारा जो है आज धरना प्रदर्शन की जा रही है। आप तस्वीरों में देखिए कि करीब सैकड़ों की संख्या में जो संविदा कर्मी हैं यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। ऐसे में हम इनसे बात करेंगे कि आखिर जो आप लोग जितने भी पोषण अभियान से जुड़े हुए हैं संविदा कर्मी हैं, क्या क्या समस्या आ रही है? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि निदेशक महोदय जो 3978 पत्रांक 10/8/2022 के लेटर निकाले हैं उसके आलोक में वो सबसे पहले तत्काल निरस्त किया जाए और दूसरा कि ICDS विभाग में हम लोग को समायोजित किया जाए, अन्य रिक्त पदों पर हमें समायोजित किया जाए। और ये सर हम लोगों के साथ आप तो खिलवाड़ कर रहे हैं। 3 साल आपने क्या आप चाहते हैं? बस सर हम लोग प्रखंड परियोजना सहायक के पद पे 3 साल हम लोग कार्यरत रहे हैं और अभी हम लोग को यहाँ सर 10 तारीख के डायरेक्टर सर के एक लेटर के मुताबिक हटाया जा रहा है। मेरा बस यही कहना है कि उस लेटर को निरस्त करते हुए हमें ICDS के ही विभाग में समायोजित किया जाए। हमारी बस यही मांगे हैं। रोड पर आ गए हैं सर, और हम लोग सर संविदा कर्मी है। मेरा यही कहना है सर कि अगर आपने हमें संविदा कर्मी के तौर पे नियुक्ति किया है, आप कहते हैं कि आप सरकारी सेवक नहीं है और बाहरी लोग भी आपका मजाक उड़ाते हैं। ये जो लेटर निकला है उसको हमारी आग्रह है कि तत्काल निरस्त किया जाए और सरकार हम लोग के बारे में पुनः एक बार विचार करें। मेरा यही आखिर धरना देने का नौबत क्यों आ रहा है? धरना देने की नौबत इसलिए आ रही है कि हमें पहले तो कोई भी सूचना नहीं थी कि हम लोग का पद विलुप्त किया जा रहा है। नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 2.0 में सडनली ये लेटर इशू कर दिया जाता है कि BPA का प्रखंड परियोजना सहायक का पद विलुप्त किया जा रहा है। आखिर ये क्यों, क्या उद्देश्य है इसके पीछे? हमें आश्वस्त किया जाए और जल्द से जल्द हमारे समस्याओं का समाधान किया जाए। तो मतलब ये आप लोग का परमानेंट नहीं है संविदा? नहीं, हम लोग संविदा कर्मी हैं। कितने साल का है ये? हम लोग अभी यही तो संविदा कर्मी है। 1003 हम लोगों ने एक इकरारनामा साइन किया था जिसके हिसाब से या तो स्कीम चलती है तब तक हम लोग को रहना होता है या फिर अगर स्कीम खत्म भी हो जाती है तो कब तक स्कीम है ये? अभी 2026 तक है ये जो स्कीम है सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के तहत ये गाइडलाइन आया था मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के वेबसाइट पे, जिसमें कि सिर्फ इतनी एक चीज़ हुई थी कि BPA का पोस्ट मेंशन नहीं था, पर उसमें ये भी मेंशन नहीं था कि इनको हटाना है। उसमें बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ था कि नो पोस्ट हैज़ बीन कर्टेल्ड। उसके बाद भी इसी के मतलब लेके BPA लोगों में थोड़ा सा उन लोगों को असहज महसूस हुआ, तो वो लोग निदेशक सर से मिले वो 4 अगस्त को कि सर ऐसे ऐसे इसमें मेंशन नहीं है कि इसके बारे में क्या करना है। तो सर ने बोला क्या कि ठीक है हम मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखते हैं कि हमें मार्गदर्शन दिया जाए कि इसके बारे में क्या करना है। 5 तारीख की डेट में वो लेटर इशू करते हैं कि हमें मार्गदर्शन दीजिए और 10 तारीख को वो लेटर इशू कर देते हैं कि जो प्रखंड परियोजना सहायक का जो पद है उसको विलोपित किया जाता है। तो हम भी यही जानना चाहते हैं, जब कोई क्लियर कट गाइडलाइन नहीं था, जब कोई लेटर नहीं था, तो किस बिहाफ पे ये निकाला गया कि हमारा जो पद है वो विलोपित किया जा रहा है। और इसीलिए हम लोग आज सड़कों पर उतर आए हैं कि 31 तारीख को हम लोग को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि 31 तारीख के बाद से आप मतलब ऑफिस ना आए। इस तरीके का DPOs को ICDS की तरफ से DPOs को लेटर जा चुका है, तो हम लोग फिर 31 तारीख के बाद से कहाँ जाएं? तो इसीलिए हम लोग को सड़क पे उतरना पड़ा है कि आप मतलब अगर आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, रोजगार की बात करें, तो आप फिर दूसरे हाथ से रोजगार छीन क्यों रहे हैं? और हमारे आने से ICDS बेसिकली अगर मैं कॉमन लैंग्वेज में बोलूँ तो सेविका जो काम करती है उनका जो हेड ऑफिस होता है, हम लोग उस विभाग में काम करते हैं। और हमारे आने से हम लोगों ने उनको टेक्निकली बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, डेटा प्रोवाइड करने में हम लोगों ने मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को हेल्प किया है, बहुत सारे लेवल पे हम लोगों ने हेल्प किया है। तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि इतने एक्टिव मेंबर्स को वो ऐसे बिना किसी प्रॉपर लेटर के, बिना किसी प्रायर इन्फॉर्मेशन के वो क्यों हटा रहे हैं।
हम भी यही जानना चाहते हैं। आप लोगों को सैलरी वगैरह मिल रहा है? सैलरी वगैरह हम लोग को मिला है मतलब, और अलॉटमेंट भी हम लोग को सितंबर तक का। जब 31 अगस्त को हटाने की बात की जा रही तो सितंबर तक का अलॉटमेंट कैसे आया? इसमें बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन का हम लोग को पता चल रहा है। तो हम भी यही चीज़ कम्युनिकेट ही करना चाहते हैं सरकार से। सरकार से हम लोग की मांग है कि हम लोग को वापस हमारे पद पे रखा जाए, और अगर नहीं रख सकती है वो क्योंकि बजट का कुछ इशू है या कुछ भी ऐसा है तो वो समायोजित करे। और संविदा कर्मी बिहार सरकार में सिर्फ वो कहने के लिए होते हैं। सारे एलएस जो भी बहाल हुई है कोई भी पहले संविदा पर ही आते, फिर वो बाद में परमानेंट ही हो जाते हैं। आप बताइए 425 लोग हम लोग की संख्या है, बीपीए की संख्या है, और एनएनएम टीम जो है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के तहत जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसके अंडर लगभग 1200 से भी प्लस हम लोग हैं। तो हम लोग का ये भी मानना है कि अगर एक एक करके अगर ये लोग बीपीए को हटा रहे हैं तो कल को बीसी को हटा देंगे, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पोस्ट को खत्म कर देंगे, फिर डीसी को हटा देंगे, वो एक एक करके सबको हटा देंगे। तो इसलिए भी हमारे सपोर्ट में सब लोग आए हैं, डीसी भी, डीपीए भी, बीसी भी, बीपीए भी। जब तक हमारा मानेंगे, जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये धरना प्रदर्शन चालू रहेगा। अनिश्चितकालीन? हाँ, निश्चितकालीन। आप लोग सब लोग संविदा कर्मी? जी, हम लोग सभी लोग संविदा कर्मी हैं। देखा जाए तो संविदा कर्मी में यहाँ पे लगभग सैकड़ों की संख्या में महिला और जितने भी पुरुष हैं सब लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं। और ऐसे में इनका जो डिमांड है कि जल्द से जल्द जो हमारा संविदा कर्मी का जो मांग है वो पूरा किया जाए। और सबसे दिक्कत की बात ये है कि ये लोग को तो जब जॉब देने की बात होती है तो जॉब दिया गया, लेकिन उनको पेमेंट भी दिया जा रहा था, लेकिन अब जो है उनको बिना नोटिफिकेशन के, बिना कोई इन्फॉर्मेशन के हटा दिया गया है। ऐसे में देखिए तस्वीरों को दिखाइएगा, कई ऐसे महिलाएं हैं जो कि यहाँ पे आज दिन भर धरना प्रदर्शन में है, और इनका मानना है कि अनिश्चितकालीन जो है धरना प्रदर्शन में ये लोग रहेंगे। और इनका जो मांग है और इनकी मांग जो है जायज़ है, इसको लेकर लगातार ये अब लोग प्रदर्शन कर रही हैं। तस्वीरों में देखिए। मैडम, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आखिर ये सरकार के द्वारा जो ये विदाउट इन्फॉर्मेशन जो किया गया, इस पर में सरकार को आप लोग जो है अनिश्चितकालीन धरना के माध्यम से जो कह रहे हैं, तो क्या सरकार पूरा मांग कर रहे हैं मानेगी? सरकार को तो मानना चाहिए, नहीं तो अगर नहीं मानती है सरकार तो कितना परिवार टूटेगा, ये जानकारी लीजिए आप। जैसे हम लोग का 425 पद है, तो 425 पद के पीछे तो फैमिली तो है ना, तो वो फैमिली भी तो रोड पर आ रहे हैं, उन लोग का भरण पोषण कहाँ से होगा? सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियां पढ़ लिख के तो आ गई, जॉब भी पा गई। कि बेटी बचाओ बेटी नीतीश कुमार तो ये भी कहें कि हम 20 लाख नौकरी देंगे। नीतीश कुमार से तो हमसे ये अनुरोध है कि हम 20 लाख नौकरी देने की बात करें, कम से कम ये 425 का तो जॉब पहले बचा लीजिए आप, फिर 20 लाख आप नौकरी देते रहिएगा। ये कब से समस्या आ रही है आप लोग के? ये हम लोग का 1 तारीख को ये गाइडलाइन आया था 2.0, तो उसमें हम लोग का पद को विलुप्त किया गया है। विलुप्त ही कर दिया? हाँ, विलुप्त ही कर दिया गया। लगता है कि दोबारा ये नियोजित करेगा? नियोजित तो अभी सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि करता है कि नहीं। हम लोग तो अनुरोध कर क्या है, उम्मीद क्या लगता है? हम लोग को तो उम्मीद है कि कर दे तो अच्छा है, नहीं तो हम लोग का क्या होगा? हम लोग तो रोड पर आ गए हैं, हम लोग फिर कहाँ जाएंगे? हम लोग का जॉब कर रही थी 3 साल से। 3 साल से कर रही थी। हाँ, ऐसे परमानेंट भी इसमें क्या आता है ना, संविदा कर्मी जॉब करने वाले? संविदा कर्मी परमानेंट होता है या तो फिर समायोजन करे ICDS के जगह। बहुत से पद खाली हैं, कार्यपालक सहायक, लिपिक है, भंडार पक्ष है, उसमें समायोजन कर दे सरकार हम लोग को।